आ गया। भारत ने लॉन्च किया अपना स्वदेशी ऐप गूगल, जो हर साल भारत से चूस रहा था अरबों डॉलर। अब उसका खेल खत्म। भारत के इस बड़े डिजिटल फैसले ने पूरी दुनिया में मचा दिया भूचाल। दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियां जब अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर बाजार पर कब्जा जमाए बैठी होती है, तभी अचानक एक नया खिलाड़ी मैदान में एंट्री करता है और सीधा उनके ताज पर लात मार देता है। सुनने में लगेगा, अरे यह तो किसी फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं, यह असली खेल है। और इस बार ऐसा खेल पलता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया हिल गई है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो कहती है, अब और नहीं, अब हम अपने दम पर खेलेंगे और अपनी ताकत खुद बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं, यह आने वाली वक्त का नक्शा है। और इस बार जो दाव चला है, उसने कई बड़े खिलाड़ियों के चेहरे से हंसी गायब कर दी है। पिछले 20 सालों में अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी एक कंपनी ने सबसे ज़्यादा राज किया है, तो वह है गूगल। हम चाहे सुबह का मौसम देखना, चाहे किसी जगह का रास्ता ढूंढना हो, या किसी सवाल का जवाब खोजना हो, या अपने फ़ोन में कोई नया ऐप डाउनलोड करना हो, हम सबकी पहली पसंद गूगल होता है। गूगल की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि उसके बिना डिजिटल दुनिया की कल्पना भी मुश्किल लगती है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। एक भारतीय खिलाड़ी ने मैदान में कदम रख दिया है और उसके इरादे इतने मजबूत हैं कि उसने सीधे गूगल को चुनौती दे दी है। आईटी सेक्टर में भारतीय पहले कई बार अपनी ताकत दिखा चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस, डब्ल्यूपीआरओ जैसी कंपनियों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन इस बार जो कहानी सामने आ रही है, वो सिर्फ एक और आईटी सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में एक ठोस कदम है। यह कदम सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि सोच का भी है। ऐसी सोच जो कहती है कि अगर हमें भविष्य बदलना है, तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। गूगल जैसे दिग्गज को चुनौती देना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए चाहिए सालों की मेहनत, एक मजबूत और प्रतिभाशाली टीम, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा आईडी जो सीधे आम लोगों के दिल और दिमाग को छू सके। और इस भारतीय कंपनी ने यह तीनों काम एक साथ कर दिखाया है। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो न सिर्फ डेवलपर्स और यूजर्स के बीच की खाई को मिटा रहा है, बल्कि गूगल की उस मोनोपोली को भी तोड़ने की ताकत रखता है, जिसे अब तक अटूट माना जाता था। सोचिए, अगर गूगल प्ले स्टोर के अलावा आपके पास एक और विकल्प
आ जाए ऐसा विकल्प जिसमें डेवलपर्स को कमीशन ना देना पड़े, यूजर्स को अपनी भाषा में ऐप्स मिले और कंपनियों को किसी विदेशी कंपनी के कठोर नियमों के नीचे काम ना करना पड़े। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही बड़ा बदलाव है और यह बदलाव भारत में शुरू हो चुका है। इस कंपनी ने चुपचाप अपने पत्ते ऐसे खेले हैं कि गूगल के पसीने छूट गए हैं। अब यह सिर्फ तकनीक लड़ाई नहीं, बल्कि यह भारत की डिजिटल आज़ादी की लड़ाई है। पिछले कुछ महीनों से गूगल के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग में इसी भारतीय प्रोजेक्ट का नाम गूंज रहा है। रिपोर्टर्स कहती है कि लॉन्च से पहले ही इसे गूगल का सबसे बड़ा खतरा कहा जाने लगा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई विदेशी निवेश का दबाव नहीं है और न ही किसी बाहरी कंट्रोल का डर है। यह 100% भारतीय दिमाग, मेहनत और जब्जे का नतीजा है। ये हमने हमेशा सुना है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे इंजीनियर, हमारे डिजाइनर, हमारे डेवलपर्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन जब यही टैलेंट अपने देश के लिए काम करता है, तब जो परिणाम आता है वो हमें गर्व से भर देता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी है जिसमें मेहनत, लगन और देशभक्ति का मेल है। यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात आत्मसम्मान की। और इस बार भारत ने तय कर लिया है कि अब वह डिजिटल दुनिया में किसी के आगे झुकेगा नहीं। मैं जानता हूँ कि आप में से कोई लोग सोच रहे होंगे, गूगल को हराना आसान नहीं है, और सच कहूँ तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार हमारे पास न सिर्फ बातें हैं, बल्कि ठोस योजना है, मजबूत प्रोडक्ट है और कामयाब होने का जज्बा भी है। यह नया प्लेटफॉर्म कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा है तय करने वाला है। अब बस इतना सोचिए, अगर गूगल के सामने कोई ऐसा ऐप स्टोर आ जाए जिसमें डेवलपर्स को अपने ऐप्स से होने वाली कमाई का पूरा हिस्सा मिले, यूजर्स को बिना किसी रुकावट और बिना ईमेल भी ऐप्स डाउनलोड करने का मौका मिले, और वह भी अपनी मातृभाषा में, तो क्या यह पूरी तस्वीर नहीं बदल देगा? यही वह विचार है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। यह बदलाव केवल सुविधा का नहीं है, बल्कि अधिकार का है। अधिकार डेवलपर्स के लिए अधिकारी, यूजर्स के लिए अधिकारी, हमारे देश के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल सीधा है, क्या भारत वाकई गूगल जैसे डिजिटल बादशाह की नींव हिला सकता है? क्या हम भारतीय अपने ही बनाए प्लेटफॉर्म को हाथों हाथ अपनाने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कौन सा स्वदेशी ऐप है जिसने सीधा गूगल को निशाने पर ले लिया है? यह खेल अभी शुरू हुआ है और इस बार
मैदान में खिलाड़ी कोई विदेशी नहीं बल्कि हमारा अपना स्टार्टअप है जो छाती